हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम के लिए हमारे पास इतना समय नहीं रहा है, आप सब इस चीज से परिचित हो। हमारे जो एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो हम लोगों को क्या है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़नी है। तो चलिए ये जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत भी बहुत ज्यादा एग्जाम के तौर पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी टेट एंड सी टेट के लिए। तो चलिए ये देख लेते हैं इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। इन्होंने दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या है कि हम समाज में रह के ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। इन्होंने बताया कि हम समाज से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। इनकी दूसरी जो इस सिद्धांत को क्या बोला है इन्होंने, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत ठीक है। इन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या अवलोकनात्मक का सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या होता है, यानी समाज में रहकर सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया से जुड़े हुए, सोशल वर्कर से जुड़े हुए लोगों से, मतलब हम बहुत कुछ सीखते हैं समाज में रह के, है ना। तो अब ये है हमारा, ये अवलोकनात्मक क्या होता है, अवलोकनात्मक होता है दूसरों को देखकर सीखना, दूसरों से को देखकर सीखना, है ना। अवलोकनात्मक क्या होता है हमारा, दूसरों को देखकर या दूसरों को देखकर सीखना, है ना। तो इन्होंने बताया कि प्राणी कैसे सीखता है, प्राणी कैसे सीखता है। अब कैसे सीखता है, एक तो समाज में रह के, समाज के लोगों से, समाज में रह के सीखता है, और दूसरा कैसे सीखता है ये चलिए इन्होंने बताया कि एक प्राणी कैसे सीखता है ना। अब इन्होंने दो सिद्धांत दिए थे, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। यानी कि हम समाज में रह के, समाज के लोगों से सीखते हैं, समाज में रह के सीखते हैं, समाज में भागीदारी से सीखते हैं, समाज में लोगों से जैसे जुड़ेंगे वैसे सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। दूसरा हमारा इन्होंने दिया था अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, यानी कि दूसरों को, समाज में रह के दूसरों को देखकर सीखना, है ना। इन्होंने बताया था कि प्राणी कैसे सीखता है, और कैसे कैसे सीखता है देख लीजिए। एक तो कैसे सीखता है, अवलोकन द्वारा, अवलोकन द्वारा, और क्या बताया था, प्रेक्षण द्वारा, अवलोकन द्वारा, प्रेक्षण द्वारा, और क्या है, अनुकरण द्वारा और निर्देशन द्वारा। कैसे, निर्देशन द्वारा। इन्होंने बताया था कि प्राणी कैसे सीखता है, अवलोकन द्वारा सीखता है, यानी कि दूसरों को नकल करना, मतलब दूसरों को देखकर सीखना, है ना। और बताया प्रेक्षण करके सीखता है, और अनुकरण यानी किसी की नकल करके सीखता है, और ये होता है निर्देशन द्वारा। निर्देशन जैसे हम निर्देश देंगे, कुछ ना कुछ उससे सीखता है ना। तो इन्होंने बताया था कि प्राणी कैसे सीखता है। ये अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के थे, किसने बताया, ये बताया अल्बर्ट ने बताया ये, और ये कहाँ के थे, कनाडा के। कहाँ के थे, कनाडा के, है ना। कहाँ के थे, कनाडा के, अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और दूसरा दिया था अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, है ना। इन्होंने बताया था कि समाज, एक बच्चा कैसे सीखता है समाज में
सीखता है, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है, आप लोगों को भी पता है ना। समाज के लोगों से जैसे जैसे जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ उनसे सीखेगा। तो अधिगम हमारा क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है कि हम जैसे ही जन्म लेंगे, जन्म से लेकर मरने तक हम कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज से सीखेंगे, है ना। तो बच्चा कैसे समाज में रहकर सीखता है, जैसे समाज के लोगों से जुड़ेगा, समाज में भागीदारी करेगा तो वो कुछ ना कुछ उनसे सीखेगा। दूसरा है हमारा अवलोकनात्मक। अवलोकनात्मक कैसा है, दूसरों को देखकर सीखना, है ना। जैसे आपने कोई ऐसा लोकप्रिय चेहरा देख लिया, हम फिर सोचने लगे कि भाई मुझे ऐसा बनना है ना। तो हम उसी रास्ते पर, उसी लक्ष्य पर कड़ी मेहनत करेंगे और बनेंगे, है ना। तो वही है, इन्होंने बताया कि प्राणी कैसे सीखता है, अवलोकन करके, है ना। अवलोकन मैंने बताया आपको, अवलोकन कैसे अवलोकन करके सीखता है, परीक्षण करके सीखता है, और अनुकरण द्वारा। अनुकरण मीन्स होता है नकल करना, नकल करके, दूसरे की नकल करके, है ना। और निर्देशन पता है आपको, निर्देशन उसका मार्गदर्शन, डायरेक्शन देके उसे, है ना। सही डायरेक्शन दोगे, सही उसे मार्गदर्शन दोगे तो वो क्या अच्छे से सीखेगा। ये अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के थे, कनाडा के थे, आप सभी को पता है, मैंने बता दिया है। चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए। अब एक बात और है, इनकी एक बुक थी, किनकी, अल्बर्ट बंडूरा जी की एक बुक थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था सोशल फाउंडेशन थ्रू एंड एक्शन। सोशल फाउंडेशन क्या था, सोशल फाउंडेशन थ्रू है ना, सोशल फाउंडेशन थ्रू एंड एक्शन, इनकी एक बुक थी, किनकी बुक थी, अल्बर्ट बंडूरा की एक बुक थी, जिन्होंने इस सिद्धांत के दौरान ये बुक लिखी थी, इसका प्रतिपादन किया था। क्या, सोशल फाउंडेशन थ्रू एंड एक्शन, है ना। किसकी बुक थी, अल्बर्ट बंडूरा की बुक थी, सोशल फाउंडेशन थ्रू एंड एक्शन। ठीक है, तो चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बताती हूँ। अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था कि जो हम जितना हम सोशल चीजों से जुड़ेंगे, समाज में रहकर जितना भी, तो हम उससे ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, है ना। बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगा उससे भी। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, सोशल फाउंडेशन थ्रू एंड एक्शन। चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, मैंने आपको बताया था कि अल्बर्ट बंडूरा के जो सिद्धांत है, उन्होंने कौन कौन से, उनके जो सिद्धांत था वो कौन कौन सा था। एक तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एक था अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, है ना। अब ये क्या है, इसे कहते हैं अवलोकनात्मक का सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत को, है ना। तो चलिए इसके क्या क्या नाम थे, अब इसके अन्य नाम देख लीजिए, है ना। अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के अन्य नाम, अदर नेम क्या है ना, अदर नेम क्या है, अदर नेम देख लीजिए, इस सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, है ना, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या कहा जाता है इसे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दूसरा कहा जाता है इसे अवलोकनात्मक, अवलोकन भी कह सकते हैं, अवलोकन का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत। ठीक है, और तीसरा नाम इसे क्या कहा गया है, अप्रत्यक्ष, 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 अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत। ठीक है, और इसका नाम क्या है, और देख लीजिए, इसे और अन्य नामों से मतलब पुकारा गया है, और इसे कहा गया है
प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत है ना। और निर्देशन का सिद्धांत भी इसे कहा गया है, निर्देशन का सिद्धांत। क्या कहा गया है इसे? निर्देशन का सिद्धांत भी इसे कहा गया है। और इसे लास्ट में बोला गया है अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसे 6 नामों से बुलाया गया है। एक तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी अच्छे से पढ़ेंगे इसको। इसे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आप पता है डायरेक्शन वगैरह, अनुकरण वही है, नकल करके सीखना। समाज में रहकर बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, आपको पता है। समाज के लोगों से सीखना, समाज में रह के सीखना, है ना। अवलोकन से सीखना, ऑब्जर्वेशन यानी कि चीजों को देखकर, दूसरों को देखकर सीखना, ऑब्जर्व करके सीखना। अप्रत्यक्षात्मक यानी कि सुनकर चीजों को, जो हमारे सामने नहीं है, चीजों को देख, बहुत सारी चीजों को हम सुनकर बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन, डायरेक्शन, अच्छा निर्देशन हम देंगे बच्चे को, अच्छा डायरेक्शन देंगे तो बच्चा उस चीज से भी सीखता है ना। अनुकरण का सिद्धांत, बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण यानी कि क्या करके, नकल करके भी सीखता है। तो चलिए, ये अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत है, जो कहाँ के थे? कनाडा के, बताया मैंने। चलिए इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। अब जो इन्होंने प्रयोग किया था, अल्बर्ट बंडूरा ने इस सिद्धांत का प्रयोग किस पे किया था? निर्जीव गुड़िया पर, निर्जीव गुड़िया पर। और दूसरा किस पे किया था? चलिए पहले इसकी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या किया था। निर्जीव गुड़िया पर इन्होंने क्या किया था? इसका प्रयोग किया था, अपने सिद्धांत को लागू किया था कि किस तरह से अगर हम ये प्रयोग किस पे करेंगे, निर्जीव गुड़िया पे करेंगे अपने सिद्धांत का। सबसे पहले जो प्रयोग किया था, किस पे किया था? निर्जीव गुड़िया पर। तब जो निष्कर्ष निकला था कि बच्चे कैसे सीखते हैं, अवलोकन करकर, ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं, है ना। चीजों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, कि देखकर, कि देख के सीखते हैं, दूसरों को देखकर सीखते हैं। तो उन्होंने ये जो सिद्धांत सबसे पहले प्रयोग किया था, किसमें किया था? निर्जीव गुड़िया पर। उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था कि बगीचे में उन्होंने गुड़िया को रख दिया था, है ना। उन्होंने बगीचे में गुड़िया को रख दिया था और क्या करा था? एक औरत वहां पे आती है और उसका मतलब गुड़िया पे पैर लग जाता है और वह गिर जाती है ना। तो वो क्या करती है औरत? उसको क्या पिटाई करनी शुरू कर देती है गुड़िया को, बहुत तगड़ी। क्या नाम है, आप शब्द बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। तो बंडूरा ने रिकॉर्ड कर ली वो सारी चीजें, है ना। उसने पहले प्लान कर रखा था। उसने क्या किया, एक लेडी को भेजा और उस लेडी ने क्या किया, उसका थोड़ा सा पैर लग गया तो वो लेडी गिर गई, है ना। वो गिर गई तो उसने क्या करा, उसने उसको पीटना शुरू कर दिया गुड़िया को, है ना। अब शब्द कहना शुरू कर दिया। तो वो जो था, वो जो उसने रिकॉर्ड कर लिया सारी चीजें, वो अल्बर्ट बंडूरा जी थे, उन्होंने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली और किसे दिखाया? 50 बच्चों को वो जो वीडियो थी वो दिखाई, है ना। तो उससे क्या होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं? अवलोकन करके, देख के सीखते हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं होता कि हमारे सामने जैसे क्या नाम है गुड़िया जैसे कोई बच्चा गिर रहा है ना, गिर गया बच्चा, तो हम लोग नहीं कहते चिट्टी मर गई है, पीटना शुरू करता है धरती को, तो चिट्टी मर गई। तो बच्चा एकदम चुप नहीं हो जाता कि हाँ चिट्टी मर गई होगी शायद, चुप हो जा, चिट्टी मर गई, है ना। या फिर ऐसा करते हैं, हम गुड़िया को पीटना शुरू कर देते हैं, देख इनने मारा होगा शायद, है इसने मारा होगा वैसी,
क्या रिकॉर्ड करी और 50 बच्चों को और क्लास में सबको दिखाई। दूसरा जो प्रयोग किया था उसने किया था जोकर पर। दूसरा प्रयोग किस पे किया था? जोकर पे, है ना। जोकर पे क्या किया था कि बगीचे में एक सजीव जोकर को रख दिया, है ना। कुछ विद्यार्थी ने आकर हाथ मिलाया, मतलब यही है कि जोकर को एक बगीचे में खड़ा कर दिया और कुछ मतलब जो विद्यार्थी थे उन्होंने जाकर उनसे हाथ मिलाया। तो बंडू ने रिकॉर्ड किया और उसे कक्षा में चला दिया, दिखाया सभी बच्चों को कि भाई किस तरह से व्यवहार करता है जोकर। तो जब भी जोकर उनके सामने आता है तो बच्चे कैसे वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे कि सबको देखकर उसने व्यवहार किया। जैसे वो क्लिप देखकर, वीडियो देखकर जैसा मतलब उसमें व्यवहार करता बच्चा, वैसे ही उन अदर बच्चों ने भी ऐसे ही व्यवहार करा उसको देखकर, है ना। तो ये जो इन दोनों से निष्कर्ष निकला, ये प्रयोग करके निष्कर्ष निकला वो क्या था? वो था कि बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे अवलोकन कर सीखते हैं। बच्चे जो भी सीखते हैं, है ना, वो कैसे सीखते हैं? बच्चे जो भी सीखते हैं वह दूसरों से अवलोकन करके सीखते हैं। इन्होंने निष्कर्ष निकला कि बच्चे जो भी सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं? अवलोकन, यानी कि दूसरों को देखकर, है ना, दूसरों को देखकर सीखते हैं। तो ये तो दोनों प्रयोग किए, उससे क्या देखा उन्होंने कि बच्चे जो भी सीखते हैं वह कैसे सीखते हैं? वह दूसरों से सीखते हैं। तो चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा के अनुकरण की प्रक्रिया के चरण। उन्होंने अपने चरण दिए हैं किस पे? अनुक्रिया प्रक्रिया पे, है ना। अनुकरण की प्रक्रिया पे चरण दिए हैं। कितने चरण दिए हैं? 4। कितने? 4। कौन कौन से हैं भाई? वे हैं अवधान, इंटरेस्ट। अवधान का मीन्स रुचि होता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। और धारण करना, दूसरा क्या है हमारा? धारण, यानी कि उसको अपनाना, है ना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना और, है ना, धारण करना। और तीसरा है हमारा पुनः क्या है? तीसरा है हमारा पुनः उत्पादक, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? पुनः उत्पादक। और फोर्थ क्या है हमारा? मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा, ठीक है। ये क्या है हमारा? अवधान यानी कि रुचि, ठीक है। चीजों को रुचि करेंगे अच्छे से, तभी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, तभी तो हम ज्यादा सीख पाएंगे, है ना। किसी सब्जेक्ट में अगर अच्छे से रुचि लेते हैं हम किसी भी चीजों में, तो हम क्या है, हम फिर बहुत बेहतर से बेहतर अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को भी पता है, बहुत जल्दी हम चीजों को सीख सकते हैं अगर उसमें बस हमारी इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, है ना। दूसरा है ना धारण, यानी कि अगर कोई आपको क्या कर रहा है? अच्छी सलाह दे रहा है ना, आपको अच्छे को मतलब बहुत ज्यादा निर्देशन दे रहा है, मार्गदर्शन डायरेक्शन दे रहा है कि आप ये बनो, अगर आपको इस चीज में रुचि है। अगर आपने वे सारी चीजें धारण कर ली, वे सारी चीजें अपना ली कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उस चीज को धारण करेंगे, यानी कि उस चीज को अपनाएंगे, है ना। उस चीज को अपनाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उस चीज को अपनाएंगे, तो क्या होगा? हम जल्दी से जल्दी चीजों को सीख पाएंगे, अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा है ना पुनः उत्पादक, है ना। तो ये भी इस चीज का हिस्सा है कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुकरण की प्रक्रिया के चरण, है ना। जो अनुकरण हम कैसे कैसे सीखते हैं? अनुकरण करके, यानी कि अनुकरण मैंने बताया आपको, नकल करके सीखना, है ना। और ये क्या है?
मोटिवेशन से सीख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? मोटिवेशन। इंग्लिश में से कहते हैं मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को, है ना। तो कैसे दूसरों को देखकर प्रेरणा लेकर प्रेरित होकर, यानी कि कोई जैसे कोई लोग हमारे समाज में कोई लोकप्रिय चेहरा है, जैसे कहने का मतलब है बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं अब, है ना, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल हैं, यूट्यूब पर आप देखोगे वो एक से एक मतलब लोकप्रिय चेहरा है। तो उनसे क्या है, उनको देखकर सीखना कि हाँ भाई मुझे ये बनना है, आईएएस को देखकर सीखना कि हमें भाई आईएएस बनना है ना। तो वे जो हमें मोटिव करते हैं, वे हमें सलाह देते हैं, वे हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जिससे कि हम मोटिवेशन हमारा जो हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाता है हमें और हम जिंदगी में आगे बढ़ने की ज्यादा कोशिश करते हैं, है ना। तो वो क्या है, हमें अगर कोई प्रेरणा दे रहा है कि प्रेरित कर रहा है अपनी बातों से, किसी भी तरह से हम प्रेरणा ले सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये 4 चरण थे किसके? अल्बर्ट बंडूरा के अनुकरण की प्रक्रिया के सिद्धांत के। जो अनुकरण होता है, अनुकरण मतलब नकल करके सीखना, है ना। तो वो क्या होता है, नकल करके सीखने की प्रक्रिया के चरण है। ये कितने चरण है? 4। कौन कौन से? अवधान, इंटरेस्टेड, धारण, ठीक है, एक्सेप्ट करना किसी चीजों को, फिर उसको धारण करना, पुनः उत्पादक, और ये होता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।